तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम आ गए एक और नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की ज़िंदगी के बारे में जो कि बहुत नेक और वो अल्लाह पर भरोसा करती है। मेरे दोस्तों, चाहे कैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एक औरत कहती है कि मेरा आदमी किसी वजह से लंबे समय के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप भी मेरे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी बहुत ज़्यादा थी और अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। अगर हम दिन में कुछ खा लेते थे तो रात में हमें भूखा ही सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात तो भूख और प्यास ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया कि इससे पहले कभी भी नहीं लिया था। मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार आ गया था। बच्ची का बुखार इतना तेज़ था कि मैं और मेरे वालिद अपना भूख और प्यास सब भूल गए। मैंने ऐसी बेबसी और लाचारी इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। बेकरारी जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे अल्लाह ताला की वो कॉल याद आ गई कि भला कौन बेकरार की सदा कबूल करता है। जब वो उससे दुआ करता है तो कौन उसकी दुआ कबूल करता है। जी हाँ, कौन है जो भूख, बीमारी, दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत को दूर करता है। ये सब सोचकर जब मैं सुबह को उठी और वज़ू किया, पानी से पट्टी भिगाकर बच्ची के सर पर रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की और फिर से माथे की पट्टी उतारकर दोबारा से भिगाकर रखी और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में हाथ उठाए, दुआ के बाद फिर से पानी की पट्टी बदली और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं ये सब बार बार दोहरा रही थी तो उसी वक्त किसी ने दरवाज़े को खटखटाया। मेरे वालिद और मैं दोनों हैरान रह गए, भला इतनी रात को कौन आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाज़े पर कौन है, तो बाहर से जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनते ही मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और ये सोच रहे थे कि भला इसको किसने बुलाया। फिर मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ किधर है। हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ पर दवा लिखकर मेरे हाथों में रखते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस लाइए, मैं अब चलता हूँ। मैंने धीरे से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे घर में तो कई दिनों से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर मुझे आधी रात में फ़ोन करके क्यों बुलाया, क्यों मेरी नींद खराब की। उन लोगों ने डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन की बात सुनी तो वो घबरा गए और वो सोचने लगे कि डॉक्टर शायद गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर साहब को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि अच्छा, क्या ये मंसूर का घर नहीं है। तो मैंने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, ये मंसूर का घर नहीं है। मंसूर का घर तो हमारे बराबर में है। ये सुनकर
डॉक्टर साहब थोड़ा खामोश हुआ, फिर हमारे घर से निकलकर हमारे पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो डॉक्टर एक बार फिर से हमारे घर में आ गया और डॉक्टर के आंखों में आंसू थे और धीमी आवाज़ से बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक वापस न जाऊंगा जब तक कि तुम्हारा पूरा किस्सा सुन ना लूं। तो मैंने उस डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह से हम अपनी बच्ची के सर पर पानी की पट्टी रख रहे थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। तभी डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और हमारे लिए रात का खाना, बच्ची के लिए दवाई और कुछ घर की ज़रूरतों का सामान लेकर आ गया और उसने ये कहा कि उसकी तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे उसको उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक कि अल्लाह चाहेगा। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा रखने की कहानी। मेरे दोस्तों, चाहे कैसे भी हालात हों, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करता है। अल्लाह हम सबको समझने और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदकाए जारिया है और इसका अज्र अल्लाह ताला देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके शेयर करने से तो यकीन माने इसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।